पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वो देखो उनकी गाड़ी, जाकर पकड़ लेते हैं उन्हें। हर तरफ हमारे पोस्टर लगे हैं। जब मैं गाड़ी से बाहर निकली तो पुलिस पूछताछ के लिए रोक सकती है और नीलम मौके का फायदा उठाकर भाग जाएगी। अगर पुलिस ने हमारी कार की चेकिंग कर ली तो वो मीत को पहचान लेंगे। हिसानी, एक तरीके से अच्छा ही है। पुलिस अभी नीलम की गाड़ी चेक करेगी, उसमें मीत को देखकर वो तुरंत पहचान लेंगे और उसी समय हम गाड़ी से निकलकर उन्हें दर्द पहुंचेंगे। गुड आइडिया। इस आदमी का चेहरा दिखाओ। ये ऊपर की पट्टी हटाओ। मीत, ये पुलिस वाले क्या बातें कर रहे हैं? इन लोगों ने मीत को देखा नहीं क्या गाड़ी के अंदर? क्या पता। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे आदमी का साहब। महीनों की सर्जरी लगी है, तब जाके हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। पूरा चेहरा बिगड़ गया था। अब बस दुआ कीजिए कि सब अच्छा हो जाए। जाने दो। ऐसा कैसे हो सकता है? जाने क्यों दे रहे हैं उसने? मीत गाड़ी के अंदर ना है क्या? मीत, मीत,
मैं ना जानती कि किडनैपिंग के बाद मीत के साथ क्या हुआ, पर यो छोरी जरूर जानती है। नीलम ऐसे कपड़ों में? यो ही है वो दीवानी छोरी जिसने अपनी जिद में मीत ने पाने के लिए मीत की यो हालत बना दी। मीत अलावत सिर्फ लैला का है। यकीन ना आ रहा ना आप सबने कि यो नीलम है। मन ने भी ना आ रहा था। यो नीलम हम सब ने धोखा देती आई है, लेकिन आज सच्चाई कांच जैसे सबके सामने साफ है। हमारे सामने भोली बनके पूजा में लीन रहकर हम सब ने पागल बनाया है इसे। और दूसरी तरफ लैला बनके बार में डांस करके लोगों के दिलों के साथ खेलती आई है। बार में वो डांसर लैला। अबे ये तो लैला है। वो लड़की सेम टू सेम लैला जैसी ही दिखती है। हाँ, कुछ दिनों पहले होशियार के फ्रेंड्स भी किसी बार डांसर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम लैला था। इसका मतलब ये है कि बर्फी काकी ने उस दिन जो तमाशा खड़ा किया था और जो छोटी ड्रेस पहनने का इल्जाम उन पर लगा था वो ड्रेस इसकी थी। कहते हैं धोखा देने वाले से कहीं ज्यादा गलत हाँ मम्मी जी, इस बार मैं अपने माफ न कर पाऊंगी। तुम्हें हक है, तुम्हें हक है मुझसे नाराज होने का, अपनी नाराजगी दिखाने का। मैं हूं तुम्हारी गुनहगार। वाह 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 मीतुड्डा, क्या धोखे दिया है तूने इस गिरगिट बबीता को। राम, फौरन पुलिस को फोन। मैंने भरोसा ही ना हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारी बच्ची को, और जब भरोसा हुआ तो मैं डर गई कि वो सच्चाई और बीमारी की बात आप लोगों को पता चलेगी, तुम्हारी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसीलिए मैं चुप रही, किसी को कुछ भी ना बताया। लैला की सारी बदतमीजियों को सहती रही, इसकी सारी गलतियों पे पर्दा डाल रही। मेरी वकील बनने की ना तेरे को कोई जरूरत नहीं है, समझी? लैला को किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मीत को पाने के लिए लैला हर हद पार कर लेगी और मीत तक पहुंच जाएगी, और मीत को पाकर रहेगी। और तू तू तू
तुम सब देखते रहोगे बस। वो तुम्हारी उस नीलम की तरह त्याग की मूरत नहीं है। लैला को अपना हक अच्छे से लेना आता है। प्यार से मिला तो प्यार से, वरना छीन लेती है। देख रही हैं चंदन जी, मैंने कहा था ना आपकी इस मनगढ़ंत स्प्लिट पर्सनालिटी वाली कहानी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है बर्फी जी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपकी बेटी की वजह से मेरा पूरा परिवार तकलीफ में था। मेरे बेटे ने बहुत सफर किया है सिर्फ इस लड़की की वजह से। तो आपकी ये कहानी यहां नहीं चलेगी। राम, पुलिस को फोन लगाओ। इस लड़की की जगह इस घर में नहीं, जेल में है। जी। 1 मिनट। अगर आपने पुलिस को फोन किया तो मैं भी पुलिस में जाऊंगी। और आपकी बेटी जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया है, मांग भरना बेटा। हाँ, उतर, ये क्या हो गया तुझे? डैड, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है डैड। क्या? मेरा हाथ, मॉम मेरा हाथ नहीं उठ रहा है मॉम। तू खुद आएगी मेरे पास, मजबूर होके, रोती गिड़गिड़ाती अपने प्यार दौड़ू राम के लिए।
नीलम जानती है, उसने पता है कि उसने मीत को कौन सा जहर दिया है। तभी वो मेरे से कह रही थी कि मैं खुद उसने लेने आऊंगी। मीत, पर तुम नीलम जैसी लड़की पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना वो कितनी खतरनाक है। मैं जानती हूँ उस पर भरोसा ना किया जा सकता, पर तुमने कौन सा जहर दिया गया है उसकी काट ढूंढना जरूरी है। और ये जानने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। जो भी ऐसे क्या मतलब है? मतलब ये है चाचा जी कि डीसीपी साहब से हमने जो कंप्लेंट की है उसने हमें वापस लेना होगा। नीलम पर लगाए सारे इल्जाम वापस लेने होंगे ताकि वो जेल से बाहर आ सके। मीत, नीलम बहुत खतरनाक है और ये मैं देख भी चुका हूँ और झेल भी चुका हूँ। मीत, वो क्या करने की बात कह रही हो? और कोई रास्ता ना है मीत। चाचा जी आप प्लीज कंप्लेंट वापस ले लीजिए। लेकिन बेटा, राम, बहू जैसा कह रही है वैसे ही कर। डीसीपी साहब से बात हो गई है। उनका कहना है कि नीलम को मेजर फिट आया है, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। कल सुबह हम उसे वहां से लेकर आ सकते हैं। मैं कल सवेरे सबसे पहले उसी के पास पहुंचूंगी। रात बहुत हो गई है, आराम कर ले। नीलम स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी कि दोहरे व्यक्तित्व से सफर कर रही है। जी हाँ, और कल जब नीलम को ये पता चला कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है और उसकी वो स्प्लिट पर्सनालिटी लैला उसने मीत अहलावत को किडनैप किया, तब से वो दुख और गिल्ट में डूबी हुई है। आपका मतलब है कि नीलम लैला बन के जो कुछ भी करती है उसने उसके बारे में कुछ ना पता और लैला नीलम के बारे में सब कुछ जानती है। यस, और अब वो स्प्लिट पर्सनालिटी लैला बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और खतरनाक हो चुकी है, जो नीलम के कंट्रोल में नहीं आने वाली। डॉक्टर, लैला ते कुछ जरूरी जानकारी चाहिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने उसे यहाँ से डिस्चार्ज करा के घर ले जाना होगा। हमें ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट से नीलम के रिलीज के इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं, बट एज अ डॉक्टर उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि उसे रिलीज करा के आप अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। समझती हूँ, पर और कोई रास्ता ना है। जिसकी जान को खतरा है, मेरी जान उसी में बसती है। ठीक है, डिसीजन इज योर्स। मैं उसके डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर देती हूँ। मीत, तुम सच में मन बना चुकी हो? मीत, बस एक ही बात याद दिला देना चाहता हूँ, बोलना मत। नीलम बहुत ही डेंजरस है, देख रही हो ना? वो फिर से तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, चालाकी करेगी। उससे बच के रहना मीत, भरोसा मत करना उस पर। जानती हूँ मीत, उसने तेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद इतना तो समझ गई हूँ कि वो जितना जमीन के ऊपर दिखती है ना, उससे दुगनी जमीन के नीचे छुपी हुई है। मैं उस पर भरोसा ना करने वाली। यो देख, ठीक है। माइक्रो कैमरा। यो कैमरा मैं उसके गहनों में और उसके कमरे में फिट कर दूंगी। फिर 24 घंटे मेरी नजर रहेगी उस पर। वो कोई भी चाल चलेगी तो मन पता लग जाएगा। मैंने कैसे भी करके इसके मुंह से जहर का नाम करवाना होगा ताकि जल्द से जल्द मीत का इलाज शुरू हो सके।
और वो ठीक हो सके। मुझे माफ कर दीजिए। साले साहब, इसकी मोटी मोटी आंखों में मोती जैसे आंसू देख के इमोशनल होके पिघल मत जाना है। ये लड़की खतरे की घंटी है। नीलम, अंदर आजा। 1 मिनट पुत्र, ये लड़की एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। और रही बात रहने की, तो मैंने इसका इंतजाम आउट हाउस में कर दिया है। वहीं लेके जाओ इसको। जी चल। नीलू सिर्फ मेरा है, वरना किसी का नहीं। नीलू छोड़ मुझे, प्लीज बेटा छोड़ मुझे। और जब जब तू मीत के करीब जाएगी ना, तब तब तू मन ने उसकी ढाल बन के उसके सामने ही खड़ा पाएगी। तो ठीक है मीत। मम्मी जी, आप मीत ने लेकर जाइए। मीत तू जा, मैं इसमें संभाल लूंगा। मैं आ जा बेटा। मीत मुझसे दूर रहकर बचेगा नहीं। उसे स्लो पॉइजन मैंने दिया है, और उसे बचाने के लिए तुझे उसे मेरे पास ही लाना पड़ेगा। और तू भी तो डा, तेरी सारी उस्तादगिरी धरी की धरी रह जाएगी। तू रोएगी, मिन्नतें करेगी, चिड़चिड़ाएगी, पर मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगी। जितना तू उसे मुझसे दूर ले जाएगी, उतनी बार अपनी आंखों के सामने उसे तड़पता हुआ मरता देखेगी। तू ले जाना है ना उसे? ले जा उसे। कहाँ ले जाएगी? तूने अब तक अपनी ताकत देखी है। एक तो मैं मीत उस्ताद हूं, और दूसरा मैं पत्नी। एक पत्नी की ताकत ने ना जानती तू। जब पत्नी अपने पति ने बचाने पे आए ना, तो यमराज से भी उसके प्राण ले आती है। यो तो दिख रहा है तुमने? काले धागे में पिरोया हुआ मंगलसूत्र। यो मेरे विश्वास की ताकत है। और अब तू देख कैसे मैं अपने विश्वास और ताकत से अपने पति की जान बचाकर दिखाऊंगी। जिसने लैला के साथ मिलके तुमने किडनैप किया था, मैं देखना चाहती हूँ कि उसका नाम सुन के नीलम कैसे रिएक्ट करेगी। डॉक्टर ने कहा था कि लैला नीलम के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन नीलम लैला के बारे में कुछ भी ना जानती। अगर ऐसा है तो उस आदमी का नाम सुन के नीलम के चेहरे पर कोई रिएक्शन ही ना आना चाहिए। पर अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि वो नाटक कर रही है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करोगे? 1 मिनट। इस पर उस आदमी का स्केच बनाएंगे,
वैसे तो मन में उसकी शक्ल याद है, और अगर मैं कहीं अटकी तो तू मेरी मदद कर देगा। किसी से खबर मिली तो वो इसी इलाके में आखिरी बार देखी गई, और मुझे पता चला कि तू भी इधर ही है, तो इसीलिए मैंने तेरे को कॉल किया और आ गया मिलने। अब उसे ढूंढने में तू मदद करेगी। अब ठीक है, ये देख उसका फोटो देख, कहीं पे दिखा हो तो। एक सेकेंड क्या? प्रताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं तेरे से बात करूँ, 1 मिनट दे मुझे। कहाँ छुपी बैठी है तू? हाँ? जब तक आप कुछ जानती नहीं थी तो लगता था कि आप काफी सेल्फिश लेडी हैं, पर अब धीरे धीरे टाइम के साथ आपको जान रही हूँ, समझ रही हूँ, तो लगता है कि आप एक बात बताइए, आप थकती नहीं है क्या इतनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते? तेरी सोच भी तो मुझसे कुछ अलग नहीं है ना। हमारे मीत बेटे को बचाने के लिए तूने हमारी मीत बहू का पूरा साथ दिया। इससे ये जाहिर होता है कि तूने हमारे परिवार को अपना लिया है ना? पर मेरी नजर में ये लड़की इस परिवार का हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं अभी भी नहीं जानता इसका बाप कौन है। रागिनी ने ईशानी के आईडी फॉर्म पर उसके बाप का नाम लिखा था। अगर वो अभी भी ईशानी के रूम में हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि ईशानी का बाप कौन है। बेटा, जिस बहादुरी और अपनेपन से आज तुमने मीत बहू की हेल्प की है, हमारे मीत पुत्र को बचाया है, उसके लिए थैंक यू। ये जज्बा, ये हिम्मत, इस सिखाने से भी इंसान के अंदर पैदा नहीं हो सकती। इसे तो इंसान खुद अपने अंदर लेकर पैदा होता है, उसके खून में होता है। और तुम्हारी हिम्मत और जज्बा देखकर साफ ये पता चलता है कि तुम वाकई एक बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो। तो तुम्हारा पूरा नाम क्या है? ईशानी? ईशानी, सिर्फ ईशानी। और मैं ईशानी नाम ही सुनना पसंद करूंगी। गुड। साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूं मेरे बेटे की बॉडी में पॉइजन है, लेकिन ऐसा कोई तो एंटीडोट होगा जिससे ये पॉइजन खत्म हो सकता है। अच्छा, ओके डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। आप किसी भी डॉक्टर का नाम सजेस्ट कर सकते हैं? कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट, मतलब सिर्फ आपकी कंट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड में किसी भी कोने में जहां भी हो, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा और जो भी उनकी फीस है, जो भी उनके चार्जेस है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं डॉक्टर। यस, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। हमारी बेटी ने तो कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया राज, कभी किसी को तकलीफ तक नहीं पहुंचाई, फिर भगवान जी उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे? इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती बबीता जी, कि हमारी अपनी फार्मा कंपनी है और दुनिया भर में हमने करोड़ों लोगों को दवाइयां दी हैं, सब ठीक हो गई, लेकिन अपने ही बच्चे के लिए
हमारे पास कोई दवाई नहीं है। नीलम, मैंने घर वालों ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर घर में कोई भी तन्ने घर में रखने के लिए राजी ना है। तन्ने 2 दिन में पागल खाने जाना होगा। ठीक ही तो कह रहे हैं वो थी। मेरे अंदर बैठी जो लैला है ना, मैं भी उसके खिलाफ ही खड़ी हूँ। तकलीफ की बात बस ये है कि मैं इतनी बेबस हूँ कि लैला पर काबू ही नहीं कर पा रही। काश मैं वो उससे एंटीडोट ले सकती जिससे मीत जी ठीक हो सकते हैं। अरे तू उसके लिए परेशान मत हो। उस जहर का काट निकालने का रास्ता निकाल लिया है मैंने। आप बात कर रहे हो आप दी? सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हॉस्पिटल का जो बर्न वार्ड है ना, जहाँ पर तूने मेरा मतलब है कि लैला ने मीत को छुपाया था, मैंने हॉस्पिटल से वहां का मेडिकल वेस्ट मंगवाया है। एक बार वो आ जाए फिर मन ने यकीन है कि उस कचरे में हमें उस जहर वाले इंजेक्शन की खाली बोतल जरूर मिल जाएगी। और एक बार वो मिल गया तो फिर जहर का काट तो मिल ही जाएगा, है ना? अरे आज तो सच में किस्मत बड़ी अच्छी है हमारी। देख, हमने हॉस्पिटल का नाम लिया और फोन भी आ गया। 1 मिनट। हेलो, आपने हॉस्पिटल से जो मेडिकल वेस्ट मंगवाया था ना? जी जी। तो आपके स्पेशल रिक्वेस्ट पे हॉस्पिटल वाले आपको वो वेस्ट देने को रेडी हो गए। अच्छा, तो मैं कब आ सकती हूँ लेने? अरे जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय है जो आपके घर पे ऑलरेडी वो पार्सल पहुंचा भी चुका है। अच्छा, घर पे पहुंचा दिया? अच्छा, मैं जाकर चेक कर लेती हूँ। जी थैंक यू, धन्यवाद। नीलम, वो मेडिकल वेस्ट आ गया है, मैं जाकर जल्दी से चेक कर लेती हूँ। मन ने यकीन है कि मीत ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस लैला ने हराने का ना बहुत बढ़िया मौका मिला है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।